तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आपको मुसाबनी प्रखंड के बड़ा घाट पंचायत लेकर चलते हैं। हमारे किसान भाई के द्वारा हमसे संपर्क किया गया था कि हम लोगों की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए आप लोगों तक उनकी समस्याएं पहुंचाते हैं। ऐसे तो इनकी समस्याएं बहुत है, इनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी जितनी भी समस्या है, लोग आते हैं, तरह तरह के नेताएं आते हैं, राजनेताएं आते हैं, उनके साथ में आकर के राजनीति करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इनके दुख और दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। आज जो किसान भाई उगाते हैं अनाज, उस अनाज का सेवन करके ही हम और आप जो इतने बड़े हो गए हैं और इतने माने हर तरह के पौष्टिक आहार, तरह तरह के व्यंजन जो हमारे घरों तक पहुंचता है, इन्हीं किसान भाइयों के द्वारा ही उगाया गया अनाज जो हमारे थाली तक पहुंचता है। ये किसान भाई अगर ना रहे तो हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। और ये सच्चाई है कि हम खा रहे हैं कि साउथ इंडियन डिश खा रहे हैं, ईस्ट इंडियन खा रहे हैं, वेस्ट इंडियन खा रहे हैं। ये कहने की बात है, जितने भी डिश है ये सभी एक खेत से ही जुड़ा हुआ। अगर इनकी पड़ताल की जाए और इनके अगर ज़मीनी स्तर तक देखा जाए तो जितने भी तरह के व्यंजन हमारे थाली तक पहुंचते हैं, ये सभी इन ज़मीन से उगाई हुई चीज़ के द्वारा ही पहुंचता है। और ये हमारे जो किसान भाई है, इनकी एक एक बूंद की जो कीमत है हम लोगों को समझना चाहिए, ताकि हम लोग इनको सम्मान दे सके। खैर चलिए, आपको किसान भाई से ही बात करवाते हैं। जो हमारे किसान भाई हमें संपर्क किए थे कि आइए हमारा थोड़ा सा जो समस्या है लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी तरह की भी जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आप अगर कमेंट कीजिएगा जिस भी विषय में, तो आपको मैं उस विषय से अवगत करवाऊँगा। चलिए किसान भाई से बात करते हैं और चलिए आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों सरकार ले तुम्हारे को कोनो सहयोग मिल छे की? ना किसान सहयोग नहीं मिले। सरकार आपको कोई सहयोग नहीं कर रही है? तो अभी हाल चल रहा है। कोनो खाद होइलो, बीज उज कोनो वितरण? बीज मिलते মানে পরে मिलते। अच्छा, माने যখন সময়টা পার হয়ে যাচ্ছে ওরা বাদে দিছে কি সরকার? তো তোমাদের যে তোমরা ধানটা বিকতে যায় ল্যাম্পসে, সরকার এখন কি রেট লিছে তোমাদেরকে বল? কুইন্টাল হয়ে গেল না তোমাদের 2200 কুইন্টাল হয়ে গেল। আর এটা লোকগা যে চাল আছে বিকাবিকি করছে, দোকানে বিকছে। যারা না তো পয়সা কুড়ি ওটা তো বিকে। अच्छा, तो मान लीजिए अगर सरकार के द्वारा सरकार जो ये योजना चला रही है, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना, तो मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए आपने आवेदन किया था? नहीं, ट्रैक्टर का आवेदन नहीं किया है। तो आवेदन आप नहीं किए, तो आवेदन नहीं किए तो इसमें गलती तो आपकी भी है कुछ। सारा सर तो सरकार के ऊपर ही जिम्मेवारी नहीं ठहराया जा सकता। अगर आप सरकार के लिए जो सरकार योजना चला रही है, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना दान है, अगर उसके लिए आप आवेदन करते तो आज जो आप ये भैंस के द्वारा दिखाइए उधर भैया, आप जो ये भैंस के द्वारा हल कर रहे हैं, तो आपको कुछ इसमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। आधुनिकता के दौर में आप आज भी बैल के माध्यम से या भैंस के माध्यम से लोग किसान भाई कर रहे हैं। अगर ऐसा रहता, अगर आपको योजना का लाभ मिलता, आप आवेदन करते, तो आपको ज़रूर ही ट्रैक्टर मिल जाता और इसी साल मिल जाता, क्योंकि ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो कि झारखंड सरकार चला रही है। ये काबिले तारीफ़ योजना है। तो आपने आवेदन तो नहीं किया, खैर इसके लिए कोई ये नहीं है। और आपका ये रोपनी कब तक का हो जाएगा? पूरा मैंने अक्टूबर महीना, अक्टूबर तक हो जाएगा। अक्टूबर में कटाई होगा या रोपनी? कटाई होगा। अच्छा, रोपनी कितने दिन और चलेगी? अभी मैंने अभी तो जुलाई अगस्त है ना? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, और आपकी बातों को मैं लोगों से अवगत करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की जो भी समस्या है, और किसान भाई तो इस देश के रीढ़ है, किसान और जवान, अगर ये दो ना रहे तो हमारा देश का कल्पना करना ही समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से प्रभावित है। क्योंकि देश के जवान और किसान, जैसे जवान सीमा पर, वैसे देश के किसान हमारे खेतों पर, क्योंकि आप लोग ही अन्नदाता है और अन्नदाता का सम्मान करना हर भारतीयों का फ़र्ज है। और गर्व के साथ बोलना चाहिए कि हम देश के उस मिट्टी में जन्मे हैं जहां से हमारे घरों से लोग जवान बनते हैं और किसान बनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, बात करके आपसे अच्छा लगा। चलिए ठीक है, आप और किसान भाई है जिनसे मैं आपको बात करवाता हूँ, अपनी समस्याएं ये बताएंगे। हाँ तो काका, आप भी अपनी समस्याओं को लोगों तक बताइए, कितनी समस्या होती है?
ठीक है। हम लोग का खेती बाड़ी में हम सुबह से हम काम कर रहे हैं, अच्छा शाम तक अच्छा अच्छा, आप लोग जो ये मजदूरी पर काम कर रहे हैं। मजदूरी में हम काम। अच्छा, आप लोग का ये हाजिरी एक दिन का कितना हो जाएगा? आप लोग जो ये सुबह 5 बजे से मेहनत कर रहे हैं शाम 5 बजे तक। हाँ, 5 बजे से अभी हम लोग का 6 बजे तक हम काम करने। अच्छा अच्छा, आप लोग का मजदूरी दर कितना है? सरकार और बिचौलिए को द्वारा आप लोगों को कितना पैसा दिया जाता है एक दिन का? एक दिन का हम लोग का 250 रुपया 250 रुपया दिया जाता है। देख सकते हैं सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये लोग काम कर रहे हैं के लिए। और हम लोग अनाज की कीमतों को नहीं समझते हैं कि अनाज देश के किसान अन्नदाता कैसे उगाते हैं। दिन भर मेहनत करके खून पसीना बहा करके अपने बच्चों को लालन पोषण के लिए यहाँ से ये लोग कितने ज़मीन स्तर से मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों तक अनाज का उत्पादन कर कर ये लोग अनाज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे द्वारा कर्तव्य है, क्योंकि देश में आप लोगों को तो पता ही है कि खेत पर किसान और सीमा पर जवान। और मैं भी उसी परिवार से ही बिलोंग करता हूँ मतलब मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। तब मैं आकर के इस जगह पर लोगों से बात कर रहा हूँ। और ये जो हमारे अंकल हैं, जिन्हें अगर आम बोलचाल भाषा में बंगाली भाषा में अगर देखा जाए तो काका कहा जाता है। काका अपनों से बड़ों को, जो कि चाचा के उम्र के होते हैं, उन्हें काका कहकर सम्मानित किया जाता है। चलिए, देश के तमाम लोगों को गर्व के साथ कहना चाहिए कि किसान है तो हम हैं, कि जैसे बॉर्डर पर जवान और देश के खेतों पर किसान, ये बहुत ही दो पहलू सिक्के की ये बहुत ही अहम चीज़ है और इसको मानना नज़रअंदाज करते। आज जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना बच गया हम लोग ले जाकर कर रोड पर फेंक देते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। कभी इन लोगों की मेहनत को देखिए और कभी ग्राउंड लेवल पर, जिसे कहा जाता है ज़मीन से जुड़ कर देखिए, और ये इस किसान की मेहनत को देखिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक मुट्ठी अनाज की कीमत क्या है। आज लोग जा रहे हैं राशन में, 1 रुपया भी नहीं लगता है, राशन कार्ड में फिंगर दे रहे हैं और जा करके राशन ले आ रहे हैं। और लाने के बाद चावल इधर घुमा रहे उधर घुमा रहे, इसको बेच रहे उसको बेच रहे हैं। लोग खाना खा रहे हैं, इतना खाना छोड़ दे रहे हैं, कोई इतना छोड़ दे रहा है, कोई फेंक दे रहा है, ले जाओ, अरे फ्री में अनाज आ रहा है। फ्री में सरकार एमएसपी कुछ दे रही है, बिचौलिए एमएसपी कुछ और दे रहे हैं, और बीच में बिचौलिए इन लोगों के साथ में दुष्व्यवहार भी करते हैं। इन लोगों के साथ काफी जुल्म होता है। किसान को समझना, किसान और जवान इन दोनों का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए चलिए, खैर ये तो मैं आप लोगों को कुछ बता ही रहा था और आगे और आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलिए, तब तक के लिए फिर बने रहिए हमारे साथ। तो ठीक है दोस्तों, और भी आने वाला वीडियो आप सबों तक मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा अच्छा अच्छा कंटेंट के साथ। चलिए, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और आने वाला वीडियो मूसाबनी के ऊपर होगा, जो मूसाबनी टाउनशिप है हमारी, उसकी बदहाली और खुशहाली पर आगे चर्चा होगा। और आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा देखिएगा, तो ही वीडियो समझ में आएगा। कुछ सीखने को भी मौका मिलेगा, कुछ हमें भी बताने का मौका मिलेगा। आप लोग भी हमें बताइए, अगर हमारे से कुछ भूल चूक हो रहा है तो भूल चूक तो कोई माने गुंजाइश नहीं है। अगर लग रहा है आप लोगों को हमसे कुछ भूल हो रहा है तो फिर भी आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करिए और तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, जोहार।